हेलो गाइस, मैं प्रैक्टिकल मामा। तो गाइस आपने देखे होंगे कि साइट पूरी बताई गई है आपको। पहले अपने साइट पे जो है तो बीम पूरे बांध के रेडी हो गए हैं। और आज जो है तो अपने को बीम चेक करने जाना है, प्लेन बीम। समझ लो आप साइट पे चेक करने के लिए जा रहे हैं। तो क्या क्या चीज़ें चेक करेंगे? इंजीनियर जो लोग रहते हैं, जो आर्किटेक्ट साहब जो रहते हैं, वो लिख के देते पूरा प्लान के अंदर कि किस तरीके की क्या क्या चेकिंग अपने को करना चाहिए। जैसे कि एक्स्ट्रा टॉप, एक्स्ट्रा बॉटम, तुम्हारी रिंग क्या साइज़ की है, L/4 तक कितना सेंटर दिए है, बीच में कोठे में कितना सेंटर दिए है। तो गाइस ऐसे क्या क्या चीज़ें होते जो अपने को चेक करना पड़ता साइट पे जाने के बाद इंजीनियर को। तो गाइस अपन ये सारे चीज़ें जो है तो मामा आपको सिखाएंगे कि साइट पे जाने के बाद में जो है तो क्या क्या चीज़ें चेक की जाती है। तो इसके अंदर गाइस सेंटरिंग भी चेक की जाती है। तो अपन सेंटरिंग का टॉपिक मैं इसमें इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि अभी अगर मैं ले लूँगा तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा वीडियो के। तो मैंने पूरे बीम पहले जो है तो बांध के ले लिया कि अपन जो है तो स्टील के बारे में पूरी मालूमात पहले कर लेंगे, कौन सी चीज़ को क्या बोला जाता है और कहाँ पे क्या चीज़ होती है, चेकिंग किस तरीके से करते हैं। जो इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर साहब जो आएंगे, आप जैसे आप साइड पे चले जाएंगे तो क्या बोल के क्या क्या चीज़ चेक करेंगे आप। तो गाइज मैं आता हूँ आपको चेक करने का तरीका सिखाता हूँ। तो गाइज पहले जो है तो स्टार्ट में अपन अगर साइड पे चले गए तो पहले आप चेक कर लो कवर। आपको ऐसा बता दूं, मैं बाद में वीडियो पे भी आपको मैं बता देता हूँ। पहले जो है तो आप कवर चेक कर लो। ये जो है तो कवर ब्लॉक है गाइज, ये जो है तो अपने कवर ब्लॉक लगे हुए हैं। ये कवर ब्लॉक है, ये कवर ब्लॉक है, ये कवर ब्लॉक। ऐसा काफ़ी सारे जगह आपको कवर ब्लॉक दिखाई दे रहे होंगे। मैंने जो कि टोटली बीम को जो है तो मैंने कवर ब्लॉक लगा चुका हूँ। ये वाइट वाइट जितने दिख रहे हैं ये पूरे कवर ब्लॉक लगे हुए। तो गाइज आप पहले जैसे भी साइड पे चले जाएंगे तो एंट्री मार लेने का आपने पहले तो कवर ब्लॉक लगे हैं क्या सब जगह। ऐसे नहीं कि इंजीनियर का काम होता है एक जगह खड़े होकर कोई काम नहीं होता है, ठीक है ना। पहले आप चले जाए, ड्राइंग तो बाद में लो, आप हाथ में ड्राइंग हाथ में रखो लेकिन उसको खोलो मत। तो पहले जो है तो आप ऐसा एक आपका एक ऐसा इंप्रेशन बनाओ वहाँ पे कि यार उनको लगे कि साइड पे अगर सर आ गए तो क्या क्या चेक करेंगे। तो आप पहले ड्राइंग को खोलो ही मत। पहले जो जाएंगे तो साइड पे जाओ, साइड पे जाने क्योंकि अक्सर क्या होता कि बीम साइड वगैरह मारने के बाद ही इंजीनियर साहब को चेकिंग के लिए बुला लेते। तो एक हो गया आपका कवर ब्लॉक चेक कर लो आप। दूसरी ये देख लो कि सेंटरिंग को आयल लगाया है या नहीं लगाया है, ठीक है ना। उसके बाद में जो लाइन लेवल जो सेंटरिंग में आती, मैं आपको सेंटरिंग के बारे में जो तो इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो आएगा सेंटरिंग के बारे में, मैं उसकी पूरी जानकारी देता हूँ। तो आज अपन बात करते हैं गाइस खाली स्टील के बारे में, ठीक है इंजीनियर्स। तो आ जाओ ये कॉलम के बारे में आपको कुछ कोई चीज़ें समझा देता हूँ। तो गाइस अक्सर क्या होता मालूम क्या, अभी ये टॉप की रिंग है अपनी। ये टॉप की रिंग इसके लिए ली जाती है ताकि अपने सलिए जो है ऊपर कॉलम बांधते टाइम में वो इधर उधर फैल ना जाए। क्योंकि अगर इधर उधर फैल जाएंगे या एक जगह हो जाएंगे ये कॉलम ये सलिए, तो क्या होता है इसको बाद में घुट्टी मारना पड़ता। तो घुट्टी ना मारना पड़े इसके लिए जो है तो ये टॉप की रिंग और उसके बाद में ये जो नीचे की रिंग है कवर ब्लॉक लगने, मैंने इसको खुला इसलिए करके रखा हो कि आपको समझने में आसानी हो, मैं इसको बांधा नहीं हूँ। अब मैंने ये लगा दिया, कवर ब्लॉक वगैरह लगा दिया। तो मैं इसको क्या करूँगा, नीचे जो है तो मैं इसको टच करके जो है तो इसको बांधी कर दूंगा, पूरे सलियों को जो है बांधी करूँगा ताकि ये सलिए जो है तो अपने इधर उधर किधर जाए ना और अपनी जो है तो लाइन लेवल में अपनी जगह पे कायम रहे। अच्छा गाइस, तो दूसरी एक चीज़ और है रिंग के बारे में, इसको बोलते हैं कल्टर रिंग। जब भी आप अगर साइड पे चले जाए ये आपको कल्टर रिंग दिखाई दे रही होगी जो बीम के बीचों बीच में एक रिंग है। तो गाइज ऐसा हो जाता है कि 95% लोग जो है तो ये कल्टर रिंग बांधते ही नहीं है, ठीक है ना। तो कल्टर रिंग नहीं बांधने की वजह से ऐसा होता है कि क्योंकि यहाँ पे जो है तो कॉलम का जो ये आता जान जो है तो उसकी टूट जाती है वहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे जो अभी यहाँ पे तो तकरीबन मान लो अगर 18 इंच का कॉलम है तो 2 रिंग आना चाहिए या तो 1 रिंग तो भी आना चाहिए। तो लोग रिंग ज़्यादातर करके बांधते ही नहीं है वहाँ पे क्योंकि इतना मुश्किल काम रहता है वो रिंग बांधने का। तो आप चले जाएंगे तो ज़रा एक बार जो है ना तो आप एक तो कल्टर रिंग पहले चेक कर लिया करो, टॉप में रिंग है क्या वो चेक कर लो। उसके बाद में बीम के ऊपर जो मैंने टच करके बताया आपको वो रिंग आप चेक कर लो। उसके बाद में जो है तो आप आ जाओ, बांधी ऊंधी बराबर से किए, सेंटर वगैरह बराबर लिए नहीं लिए, कॉलम के सलिया कॉलम का जो सलिया है वो ये साइड में ये साइड में बराबर रखा है या नहीं रखा है। तो ऐसे बारीक बारीक चीज़ें जो है तो आप ये पहले चेक कर लो। आप अब आगे बारी अपने को ड्राइंग निकाल के चेक करने की जो आर्किटेक्ट साहब ने जो दिए हैं वो बराबर दिए हैं या नहीं दिए। तो आओ गाइस चलते बीम के पास, मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज़। तो गाइज ऐसा हो गया, ये यहाँ पे आ जाओ, ये जो बीम है अपना, तो यहाँ पे ये जो है गाइज ये बीम में ऐसा होता है कि L/4 तक। अभी मान लो ये बीम जो है अपना 10 फुट की साइज़ है इसकी, 10 फुट की साइज़ है।
तो इसका L/4 निकालने का अपने को, L/4 का मतलब ये हो गया कि अपन ने ये कॉलम से 2.5 फुट मार्किंग इधर और 2.5 फुट मार्किंग इधर, और बीच में का बचा अपना गाइस 5 फुट। तो 5 फुट बचा, तो यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि आर्किटेक्ट साहब जो है तो 200 का सेंटर दे देते या 150 का सेंटर देते, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 5 फुट का जो हिस्सा बीच में का बचा उसका। और जो ये 2.5 फुट बचा, ये 2.5 फुट में जो है तो 100 सेंटर देते, कोई 150 सेंटर देते, वो आपके हिसाब से, स्टील के हिसाब से और ड्राइंग के हिसाब से आप चेक कर लिया करो। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। ये L/4 तक ये हो गया अपना 10 फुट का आधा कितना हो गया 5 फुट, 5 फुट का आधा कितना हो गया 2.5 फुट। तो 2.5 फुट इधर तक L/4 की रिंग और इधर तक जो है तो L/4 की रिंग, और सेंटर का जो आएगा, जो भी आपको सेंटर दिए रहेंगे वो आप देख लेना, वो हिसाब से आप चेक कर लेना। तो 2.5 फुट तक L/4 आता है इसका, 2.5 फुट तक इसका L/4 आता, और बीच में का जो है तो कोठे में जो है 200 पे 150 पे जो भी आपको ड्राइंग में दिए होंगे वो। अच्छा, दूसरी बात ये है गाइस, अभी ये हो गया, ये बीच में आपको सलिया दिखाई दे रहा होगा, ये बीच में दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं गाइस एक्स्ट्रा टॉप। एक इधर एक्स्ट्रा टॉप दिया मैंने और इधर एक एक्स्ट्रा टॉप दिया, ये हो गया 2 एक्स्ट्रा टॉप, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टॉप। और सेम अगर एक्स्ट्रा बॉटम भी अगर दिया तो यहाँ पे बॉटम में बांधा जाता है उसको। यहाँ पे मैंने बांधा नहीं है, मैंने कई जगह उधर बांधा, आपको बताने के लिए मैं बताता हूँ आगे आपको। तो यहाँ पे जो बांधते हैं इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा बॉटम। और ये गाइस बीच में जो है तो मैंने क्या किया, इसके L/4 तक और इसके L/4 तक ये बीच में मैंने कोठे में बांधा, तो इसको बोलते हैं गाइस कल्टर बार, इसको बोलते हैं कल्टर बार। तो ये हो गया कल्टर बार आपका, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये हो गया कल्टर बार आपका, तो इसको बोलते हैं कल्टर बार। अब ये हो गया एक्स्ट्रा टॉप, ये एक्स्ट्रा टॉप, यहाँ पे अगर बांधना रहे तो एक्स्ट्रा बॉटम बांधते और कोई कल्टर बार बांधता। अगर कोई कोई बीम में ऐसा हो जाता कि ज़्यादा सलिया आते तो उसके अंदर जो है तो पिन काट के डाली जाती, मतलब जैसे कि अपन 16 का सलिया बांध रहे तो 20 की जो है तो एक पिन बांधी जाती बीच में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब जितनी रिंग की जितनी चौड़ाई है वहाँ तक बांध के जो है तो उसके ऊपर फिर 2 सलिए 3 सलिए, या तो फिर कोठे में भी कोई कोई सलिया बांधता, कोठे में मतलब यहाँ पे भी कोई कोई सलिया बांध देते हैं ताकि अपनी जो खड़ी रहती वो खड़ी जो है तो जाने में प्रॉब्लम ना आए। तो इसके लिए क्या करते हैं अक्सर जो है तो कोठे में भी जो है तो बांधी जाती। तो गाइस ये हो गया, मैं आपको समझा दिया रिंग के बारे में, सेंटर के बारे में। तो अभी एक दूसरी एक चीज़ तो अपन भूल ही गए गाइस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब जो है तो बीम में रिंग कैसी बांधी जाती, ठीक है ना। तो बीम में रिंग बांधने का मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ हमारे कैमरामैन को बता दे। तो गाइस इसके देख रहे होंगे आपको, ये यहाँ पे एक L इधर है इसका और एक L इधर है, तो एक इधर है और एक जो है तो इधर है। तो देखे होंगे आपने अल्टरनेट जो है तो L है इसके, है ना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। तो ऐसे अल्टरनेट जो है तो जिगजैग तरीके से जो है तो उसके L आते, ये L आते खाली प्लेन बीम में, स्लैब के बीम में, और कॉलम में जो है तो मैंने आपको वो टाइम में बताया था, मेरा कॉलम में पिछला एक वीडियो भी डाला हुआ मैंने कॉलम के बारे में कि उसके रिंग कैसे जमाए जाते। तो उसके जो काटकोने रहते हैं वो चारों बाजू में आते, जैसे कि मैं बताता हूँ कैमरामैन क्या बोलता हूँ, उसके रिंग आते गाइस जैसे कि एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ। तो ये आते बीम के रिंग बांधने का तरीका, ठीक है ना। तो ये बीम का रिंग जमाने का तरीका। तो मैं रिंग के बारे में एक बार आपको क्लियरली करा देता हूँ कि इसके रिंग कैसे होते हैं। कैमरामैन को बोलता हूँ नीचे बता दो ज़रा। ये हो गया गाइज अपनी रिंग, इसका मैंने L लिया इधर, ठीक है, ये साइड में L है, और दूसरे रिंग का L जो है तो मैंने ले लिया ये यहाँ पे इधर ये साइड में, ठीक है ना, और तीसरा ले लिया मैंने ये साइड में, और चौथा ले लिया मैंने ये साइड में। और जैसे कि पांचवा छठा जितना भी रिंग डालना है आपको, 40 50 जो भी रिंग डालना है, ये रिंग डाल के जो है तो बीम के अंदर ऐसा बांधा जाता है। नीचे से कोई रिंग नहीं आती, ये L नहीं आता इसका, इसके L जो है तो इधर और इधर दोनों साइड L आते हैं। जैसे मैंने बांधा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने जो है तो एक साइड में इधर एक साइड में इधर ये रिंग जो है तो मैंने बांधा है, ठीक है गाइस। तो अभी ऐसा हो गया कि ये तो चेकिंग कर लिया अपन ने, जैसे कि रिंग के बारे में, रिंग कैसी होती है। तो दूसरी चीज़ ये देख लो आप, ड्राइंग के अंदर जो साइज़ का बीम दिया आपको, बीम साइज़ अपना परफेक्टली है क्या, बीम का साइज़, सेंटर चेक करने का। उसके बाद में जो है तो अक्सर जाके अगर आपको अपना मतलब कैसा होता मालूम क्या, कभी कभी कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते कि कोई भी गलती नहीं छोड़ते, है ना, कोई गलती नहीं छोड़ते, प्रॉपरली वो लोग करे हुए रहते, एक्स्ट्रा टॉप बराबर बांधे हुए रहते, कटर बार बराबर, एक हर चीज़ बराबर बांधी हुई रहती। तो आपको जो है तो बारीकी से क्या चेक करना, मैं हमारे गुरुजी बताते थे अक्सर कभी भी कि बड़ा आइटम चेक मत किया करो। अगर आपको चेक करना है तो बारीक आइटम चेक किया करो। जैसे कि मैं बोलता हूँ, जैसे कि पेंट का काम अगर चालू है तो आपको दीवार देखने की जरूरत नहीं, आप जाके देखो दीवार के पीछे खिड़की के जो बारीक बारीक जो हिस्से होते हैं ऐसे। तो चेक करने का तरीका सिविल में भी गाइस ऐसा ही है, समझे इंजीनियर्स।
तो आप जब भी साइड पे जाए तो घबराए ना, लड़फड़ाए ना, टेंशन नहीं लेने का। बारीक बारीक चीज़, अब मैं एक बारीक चीज़ और आपको बताता हूँ, तो आ जाओ इधर अपने बीम के पास में, मैं बता देता हूँ। तो गाइज ये है मेरा बाहर का पोजीशन पूरा, इधर मतलब इसके आगे बिल्डिंग अपनी है नहीं है, ठीक है ना। तो ये बाहर में जो है तो इसको एल आना चाहिए, जैसे ड्राइंग में देते एल के बारे में, ये आपको एल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ये देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, बॉटम से भी मेरा एल आया है और टॉप से भी जो है तो मेरा एल आया हो, हर जगह जो है तो मैंने एल बांधा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से लेके वहाँ तक। और उसके बाद में जो है तो मेरी बिल्डिंग उधर नहीं है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, यहाँ पे एल आ गया और इसका भी एल इधर आ गया। तो जितने भी ये आउटर के कॉलम जो होते हैं इसके जो है तो एल आना चाहिए, जो बाहर बाहर का जितना हिस्सा होता है। अभी यहाँ पे भी देख लो आप, राउंड कॉलम के पास भी देख लो, ये राउंड कॉलम के पास भी दिखाई दे रहा मेरा जो है तो यहाँ पे बिल्डिंग खत्म हो गई ना, तो मैंने ये एल मार लिए हुआ है, बॉटम को भी और टॉप को भी, इधर भी बॉटम में भी और टॉप में भी। और गाइज ये रिंग का जो हिस्सा है ये आप एकदम परफेक्टली ध्यान रखा करो, ये रिंग जो बांधने का रहता है, ये रिंग बांधना बहुत ज़रूरी रहता है। मैंने आपको बताने के लिए इसको खुला रखा हो, इसको बांधा नहीं है। और लेकिन ये रिंग बांधना कवर ब्लॉक लगाने के बाद, क्योंकि अगर कवर ब्लॉक लगाने के पहले अगर बांधेंगे तो रिंग की वजह से जो बीम उठता नहीं है, कवर ब्लॉक लगाने नहीं आता उसको। तो ठीक है गाइस, तो अभी सारी जानकारी तो मैंने आपको इसके अंदर बता दिया। आप स्टील देख लेना कौन से साइज़ का दिया है, बॉटम में क्या दिया है, टॉप में क्या दिया है, और तुम्हारे L/4 तक बराबर है या नहीं है। अक्सर एक चीज़ याद रखना, बहुत से मैं आपको बता दे रहा हूँ चेकिंग करने का तरीका, 95% लोग कल्टर रिंग बांधते नहीं है। आपको समझ में आ गया होगा कौन सी कल्टर रिंग की बात कर रहा हूँ, जो बीम के बीच में जो रिंग रहती है, दोनों साइड से बीम आए हुए अपने, इसके जो बीच में जो रहती है, आप एक बार कैमरामैन को हर एक बार मैं समझा देता हूँ, आपको समझने के लिए आसानी होगी। ये जो रिंग रहती है गाइस, ये आपका एक पॉइंट है, आपका आप जाएंगे ना आपका दबदबा बनने के लिए, तो आप पहले जाएंगे तो ये कल्टर रिंग को एकदम चेक कर लेना उसको अच्छे से, कल्टर रिंग बांधी है या नहीं बांधी है। तो कल्टर रिंग, कवरिंग, कवरिंग के बाद में एक्स्ट्रा टॉप, एक्स्ट्रा बॉटम, बांधी बराबर से चेक कर लो। हर साइड में जो आउटर के कॉलम आएंगे वहाँ पे एल उसको दिया है या नहीं दिया है, एल तो प्रॉपर होना ही चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में रिंग सेंटर, रिंग सेंटर के बाद में जो है तो आपको जो है तो बेंड के बारे में वगैरह बताता हूँ मैं, जब अपना स्लैब का काम चलेगा या अदर कोई टॉपिक पे अगर कभी मैं कुछ बनाऊंगा या कोई, तो आपको बेंड के बारे में मैं बताता हूँ, बेंड के बारे में क्या रहता, बेंड कैसे मारते, उसका माप कैसे निकालते हैं, उसका हर चीज़ के बारे में, मतलब मैं बेंड के बारे में आपको बाद में बताऊंगा कैसे काम करता है, क्या करता है। और गाइस दूसरी चीज़ ये है कि ब्रैकेट में भी जो है तो आप एक बार देख लो, मेरे को और याद आ गई एक टॉपिक, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है तो गाइस इसको जो है तो मैंने यू बार में बनाया, मतलब जो भी मैंने सलिया लिया मैंने एक ही सलिए में जो है तो इसको बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसमें भी तुम बॉटम सलिया भी ले सकते हैं और जो है तो एक्स्ट्रा टॉप भी ले सकते हैं, एक्स्ट्रा बॉटम भी उसके अंदर जो है तो ले सकते हैं। अब चलो गाइस चलते हैं अपन टॉयलेट बाथरूम के पास में, टॉयलेट बाथरूम के पास में भी आपको जो है तो थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। आप पूरी एक बार साइड का मुआयना कर लो, साइड जो तो आप इंजीनियर हो, आप एक बार चेक कर लो कि अपनी भी साइड जो है तो पूरी हुई या नहीं हुई है, तो आप भी एक बार चेक कर लो, क्योंकि आप ही इंजीनियर, आपके लिए चेकिंग के लिए जो है तो मैं ये साइड बना रहा हूँ। और जो है तो आपका फ़र्ज़ बनता कि चेक कर ले और मामा को जो है तो शिकायत करे कि मामा देखो अपनी साइड जो है तो अपनी यहाँ पे ये गलती हो गई, वहाँ पे वो गलती हुई। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि अपनी गलती ना होए, क्योंकि मेरे को आपको अगर सिखाने में अगर मैं ही गलती करूँगा तो आपको क्या सिखाऊँगा, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा है कि शायद आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, इसमें सीखने के लिए जो है तो अपन अब स्टार्ट किए हैं अभी, जैसे कि प्लिंथ के ऊपर ही मेरे को सिखाने का मौका मिलता, क्योंकि प्लिंथ के ऊपर काम आने के बाद में समझ में आता, मैंने नीचे भी आपको अच्छे से समझाया है, लेकिन अब जो है तो अपना सीखने का वक्त आया। अब ये जो बीम हो जाएगा इसके बाद में अपन डालेंगे कि सेंटरिंग के बारे में, सेंटरिंग कैसी ठोकते हैं, लाइन लेवल वगैरह कैसे लेते हैं, क्या चीज़ के बारे में कैसा होता है, तो सारे बातें जो है तो अपन ये करेंगे, ठीक है ना। तो सेंटरिंग के बारे में सीखेंगे, मैं आपको जो है तो इसके आगे का जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके बाद जो है तो मैं आपको सेंटरिंग के बारे में सारी चीज़ें समझाता हूँ। और गाइज ये है आपका चेकिंग करने का तरीका। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो मामा को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इंजीनियर बने होंगे या बनने वाले होंगे तो इनको मेरा वीडियो जो है तो ये करो, क्या बोलते हैं उसको, भेजो आगे। और जो है तो वीडियो अगर बेहतर लगाऊंगा तो मेरे को कमेंट करके कोई चीज़ अगर पूछना होगा तो वो भी पूछो, अपन देखेंगे। अगर कुछ दिन के बाद अगर हो गया तो अपन लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। तो आपको तो पता है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं तो लाइव आने के लिए
मैं लाइव आऊँगा तो मैं इससे और अच्छे से सिखा पाऊँगा आपको, क्योंकि मैं आपको अगर लाइव में अगर बताऊँगा तो समझ में आ जाएगा कि लाइव में आके मामा क्या बोल रहे। और बात ऐसी हुई अपनी गाइस कि एक अपने मतलब एक अपना आमने सामने कैसे रहेंगे, ऐसे से बात हुई ना। तो मेरे को लाइव आने के लिए तो तुमको मालूम कुछ यूट्यूब का कुछ ऐसे कुछ एरिया है, क्राइटेरिया वो पूरा करना पड़ता, उसके बाद में जो है तो मैं लाइव आ सकता हूँ। तो गाइज ये सारा वीडियो मेरा अगर अच्छा लगा होगा, उसको मामा ने अगर अगर अच्छा सिखाए होंगे आपको, और जो है तो मेरे वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर ज़रूर करो। और गाइज ऐसे ही बने रहो मामा के साथ, मामा सिखाएंगे आपको एक से एक टॉपिक की बात। ठीक है गाइज, तो चलो चलते हैं मामा के साथ।